दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे साथ साथ मेरे और भी दोस्त रहते थे। होली का टाइम आने वाला था, इसलिए मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे। क्योंकि वह सभी दूर दराज के इलाकों से आते थे, इसलिए वह सब पहले चले गए। अब हॉस्टल में सिर्फ 4 से 5 लोग बाकी थे और कुछ दिनों में वह भी जाने वाले थे। मेरा घर शहर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में था। दरअसल कुछ टाइम पहले मेरे घर में एक शादी थी, जिसके कारण मेरे काफ़ी सारी स्टडी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का फ़ैसला किया था। मैंने सोचा होली से ठीक एक दिन पहले अपने घर चला जाऊंगा, ताकि जो मेरी पढ़ाई का नुकसान हुआ है वह पूरा हो जाएगा। मेरे घर वालों ने भी मुझे वहाँ पर रुकने की मंजूरी दे दी थी। जैसे जैसे होली के दिन करीब आ गए तो मेरे बचे हुए दोस्त भी एक एक करके अपने घर चले गए। अब इतने बड़े हॉस्टल में सिर्फ मैं बचा था और एक चौकीदार। चौकीदार का कमरा हॉस्टल से बाहर एक छोटे से बरामदे में था। होली से ठीक 2 दिन पहले चौकीदार भी मुझे वहाँ की चाबी पकड़ाकर अपने घर चला गया और जाते जाते ये बोल कर गया कि होली के अगले दिन वह वापस आ जाएगा। अब इतने बड़े हॉस्टल में मैं सिर्फ अकेला था। हालांकि मैं काफ़ी हिम्मती लड़का था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था अकेले रुकने से अच्छा था कि मैं घर चला जाता। मैं कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा और पढ़ते पढ़ते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। रात के वक्त अचानक मेरी आँख खुल जाती है। तब मैंने घड़ी में देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने महसूस किया कि कमरे में बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। मैं सोचने लगा, अभी सोने से पहले तो सब कुछ ठीक था। मैंने कमरे की लाइट जलाकर पूरा कमरा चेक किया, पर बदबू फैलाने वाली वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं थी। वह दुर्गंध ऐसी थी जैसे कमरे में सड़ा हुआ मांस रखा हो। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे का बाहर कोई फुसफुसा रहा हो। पूरे हॉस्टल में तो मैं अकेला हूँ, फिर ये बाहर कौन है? अभी सिर्फ मैं इतना सोच ही रहा था कि अचानक मुझे लगा मेरे पीछे खड़ा हुआ कोई जोर जोर से सांसें ले रहा था। डर और खौफ से मैं कपकपा रहा था। मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि पीछे मुड़कर देख भी सकूं। मैंने भगवान का नाम लेकर पीछे घूमकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। तब मैंने राहत की सांस ली, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर मैं एक बार फिर डर से कांपने लगा, क्योंकि मेरी चादर और बिस्तर नीचे फर्श पर पड़े थे। इसका मतलब साफ था, मेरे पीछे कोई तो था। कहीं ये कोई भूतिया चक्कर तो नहीं? क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि इस पूरे हॉस्टल में मैं अकेला था। अब मैं अपने आप को कोस रहा था, काश मैं भी घर चला जाता। तभी मैंने महसूस किया कि जो बदबू खत्म हो चुकी थी वह फिर से आने शुरू हो गई। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैं जल्दी से अपने बेड पर गया और चादर ओढ़ ली और दूसरी चादर से मैंने अपनी नाक बंद कर ली। तभी कमरे के बाहर मुझे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। उसके कदमों की चाल से ऐसा लग रहा था जैसे वह इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगा रहा था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि आज की रात मैं भूत प्रेतों के चक्कर में फंस चुका हूँ। अब तक मैं इतना डर चुका था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि दरवाज़ा खोलकर चेक कर लूँ कि आखिर बाहर कौन है। तभी अचानक बाहर से कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुलाता है, और वो आवाज़ इतनी भयानक थी जैसे कोई जंगली जानवर धीरे धीरे गुर्रा रहा हो। वो कह रहा था, दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ। मैंने अपनी चादर को और कस के पकड़ लिया और दम साधे पड़ा रहा। डर की वजह से मैं पसीने में लथपथ हो चुका था। बाहर से घुटी घुटी आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। तभी अचानक मेरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और इसके साथ ही बाहर से आने वाली आवाज़ें अचानक बंद हो जाती हैं। शायद लाइट चली गई थी, या मुझे ऐसा लग रहा था इसमें भी किसी आत्मा का खेल है। ये सोचकर मेरी हालत और ख़राब होने लगी थी। अब अंधेरे में मुझे और भी डर लग रहा था। मैं सोच रहा था, हे भगवान, कैसे भी करके बस ये रात कट जाए। दोबारा इस हॉस्टल क्या इस शहर की तरफ भी नहीं आऊँगा।
अब मेरे कमरे के अंदर और बाहर दोनों ओर बिल्कुल सन्नाटा था, और सन्नाटा भी ऐसा था मुझे अपना कमरा नहीं बल्कि कोई शमशान घाट लग रहा था। बस कहीं दूर से झींगुर की आवाज़ आ रही थी। मैं बिल्कुल बिना हिले डुले बस एक ही करवट से लेटा रहा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि अपने आप को हिला भी सकूं। जब मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं दम साधे पड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों पर कोई अपना हाथ फेर रहा हो। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ, जब आपको पता हो कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है और आप ऐसी हालत में लेटे हो और आपके पैरों पर कोई अपना हाथ फेर रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों कमेंट में बताना ज़रूर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फ्रीज हो चुका हूँ, जिस्म इतना भारी हो चुका था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर चिल्ला नहीं पा रहा था। जैसे जैसे भाई अपना हाथ फेरता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे लग रहा था जैसे मेरा पूरा जिस्म लकवा मार चुका है। उसके कुछ सेकंड के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने था। प्लान के हिसाब से मुझे सुबह घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जब सुबह मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी फैमिली ने मुझे फ़ोन किया। मेरे घर वाले मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मेरी तरफ से फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। तब मेरे परिवार वालों को चिंता हुई। मेरे परिवार वाले मेरे हॉस्टल पहुंचे तब मेरा दरवाज़ा बंद था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो मेरे परिवार वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे परिवार वाले डर गए, क्योंकि मैं नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा था। काफ़ी हिलाने के बाद भी मुझे होश नहीं आ रहा था। परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमारे गांव के सरपंच जी, जो कि काफ़ी बड़े पंडित भी हैं, उनको बुलाया। उन्होंने 2 घंटे तक लंबा जाप किया। तब मुझे होश आया। अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं रोते रोते उनसे लिपट गया और रात का पूरा किस्सा उनको बताया। तब पिताजी ने मुझसे कहा, इस मनहूस फ्लैट को अभी खाली कर दो। उसके बाद मैं अपने गांव वापस चला गया। यह घटना बरसों पुरानी है, पर आज भी याद करके मैं कांप जाता हूँ। दोस्तों यह घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।